हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम एल सिंह है और आप अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट देख रहे हैं। तो भाई लोगों, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ डिफेंस डिटेक्टिव की एक बार फिर से। क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने दिखाई थी उसमें आपने देखा था लोग भाई ने कैसे भिगो भिगो के चपेड़े मारी थी। अब ना ये ISI है ना जो, इस पे भी बहुत ज़्यादा गलतफहमी है पाकिस्तान वालों की कि हमारी एजेंसी नंबर वन है। वैसे तो ऐसे एजेंसियों का कोई रैंकिंग वगैरह नहीं होती, जैसे हमें भी पता है, क्योंकि हम जाहिल नहीं हैं। इंडिया वाले कभी भी ये दावा नहीं करते कि हमारी रॉ नंबर वन है उसकी। हाँ, एफिशिएंसी हो सकती है कि किसी एजेंसी में कितनी एफिशिएंसी है, कितनी काम करती है, उसके जो काम किए होते हैं जो सामने आते हैं वैसे तो आते नहीं है। 80-90% तो एजेंसी के जो काम होते हैं वो सामने नहीं आते। हाँ, कुछ आ जाते हैं, 10-20% होते हैं। तो उनसे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि काम एजेंसी कैसे काम करती है। जैसे मोसाद है, मोसाद का जैसे जर्मन में हुआ था, तो उन्होंने जो जर्मन में उनके प्लेयर मारे थे इसराइल वालों के, तो मोसाद ने चुन चुन के मारे थे। एक एक बंदा कितने साल पीछे लगे रहे थे। तो इससे एजेंसी का पता चलता है कि कितनी एफिशिएंट है, कितने अच्छे तरीके से काम करती है। लेकिन ऐसी कोई दुनिया में रैंकिंग नहीं बनी। तो आलोक भाई ने इस जो वीडियो आलोक भाई की, जिसका नाम है वीडियो का नाम है वाई ISI इज़ नॉट नंबर वन एजेंसी, क्यों ISI नंबर वन एजेंसी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी एज सच कोई रैंकिंग वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पाकिस्तानियों ने किया था हमारी एजेंसी नंबर वन है, ये है वो है। तो लोग भाई ने इसका अच्छे से तरीके से जवाब दिया है, जिसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं कर पाएगा। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के किस वैसे तो जाहिल हैं उनके, वो तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो मिलके ये आज वीडियो देखते हैं। ये है पुरानी है लोग भाई की, ये भी रिप्लाई किया हुआ है। ठीक है, वैसे तो लोग भाई ने जब रिप्लाई करते हैं तो दोबारा उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होती, फिर और टॉपिक पे चले जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी जो हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर एंड में करेंगे अपना व्यू दूंगा मैं। और मिलके हम वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओरिजिनल लिंक। तो आप डिफेंस डिटेक्टिव को भी जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने हिंदुस्तानियों को मजबूत करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और देर से वीडियो के लिए आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पर मुझे काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि सारी बातें सच लेकर आऊं, यानी कि सबूतों के साथ लेकर आऊं, उसमें कुछ भी झूठ ना हो। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में ISI का जो नंबर वन एजेंसी होने का जो एक बबल क्रिएट किया गया है, इस बबल को फोड़ते हैं। अच्छा, काफी वक्त से मैं ये इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि जब तक चुनौती नहीं मिलती तब तक थोड़ा आलस आ जाता है मेरे अंदर काम करने में। तो मुझे इससे लेकर एक इंस्पिरेशन मिली और तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। हालांकि मेरे लगातार जो दर्शक हैं वो दर्शक लगातार ये कह रहे थे कि भाई आप ISI पर वीडियो बनाओ, आप ISI पर वीडियो बनाओ। तब जाकर अब मुझे लगा है कि नहीं, अब सही वक्त आ गया है कि इस पर वीडियो बनाई जानी चाहिए। अब हुआ ये कि एक इंडियन यूट्यूब चैनल है SSB इंटरव्यू सिलेक्शन। इसके करीब 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में लिखा है कि ये बहुत ऑथेंटिक और सही जो खबर होती है उसको ये रोजाना इसका डिफेंस अपडेट देने की कोशिश करते हैं। अब इसमें इन्होंने एक वीडियो बनाया है, टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें जाहिर सी बात है कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रैंकिंग इन्होंने इस वीडियो में बताई हुई है। मैंने ये वीडियो देखा, इसमें ISI को नंबर 1 एजेंसी बताया गया है। वीडियो खत्म हुआ तो एक आध पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल के वीडियो के भी रिकमेंडेशंस आ गए, तो मैंने उन्हें भी देखा। अब जाहिर है, भारत का एक यूट्यूब चैनल
जिसके ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं, उसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को नंबर 1 बताया हो, तो जाहिर है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चेहरों पर जो खुशी आएगी, उसे बयां करना मेरे लिए शब्दों में बेहद मुश्किल है, इसलिए आपको दिखा देता हूं। नंबर 1 पे आता है ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान। यह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद है। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में पाकिस्तान की ISI सबसे ऊपर आती है। ISI का गठन 1948 में एक ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने किया था। नंबर 1 है, इस वजह से खुशी हुई है भैया, जिंदगी में पहली बार नंबर 1 चलो बताया तो है, कोई माने या ना माने। भाई ये वीडियो जो थे ये इंडियन की है, ये पाकिस्तान की वीडियो नहीं थी कि जो पाकिस्तान जो है क्योंकि खुद से भी बना सकते हैं ना, तो इसलिए सबूत के तौर पर जो है ये वीडियो आप ही की है, इंडियन की है। एक मिनट भाई, मैं बीच में रोक रहा हूँ। ये इनको मैं 3 सांप बुलाता हूँ, ठीक है? ये 3 सांप हैं। इनकी भी बहुत उतारी है। ये बहुत हरामी बंदे हैं, ये भी बहुत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये वो कोने पे बैठा हुआ है ना, जो वो लास्ट वाला वो सबसे ज़्यादा बड़ा सांप है, जो मरून शर्ट में है। ये थोड़ा सा कम सांप है। ये जो नॉलेज रखता है, जो वो बीच में बंदा बैठा हुआ है, इसको तो पर बोलने ही नहीं देते, ठीक है? इसको नॉलेज है लेकिन इतनी भी नहीं है तीनों जाहिल के जाहिल हैं, ठीक है? पाकिस्तानी जाहिल इनको बोलते हैं, ठीक है? प्रॉपर सांप है, प्रॉपर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ठीक है? वो जो लास्ट में बैठा हुआ है ना, उसका नाम शायद यकूब है। वो नंबर 1 हरामी बंदा है इन सब में से हरामी नंबर 1 है। बहुत झूठ बोलता है और हकीकत टीवी देखता है सबसे ज़्यादा। और एक जो है ना, एक इमरान का भी एक यूट्यूब चैनल है, कोई इनका वो, उसको भी देखता है। वो भी गप्पे लपेट के फेंकता है पूरी। और जो हकीकत टीवी है वो तो नंबर 1 नहीं है। चलिए देखते हैं वीडियो। अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, हम पूरी वीडियो के बाद ही बात करेंगे। लेकिन जो टॉप पर है वो भाई ISI है। तेरी कह रही सही बात है। जो हम तो कहते पहले से भी जो है ना, मतलब ISI नंबर 1 है, लेकिन नहीं मानते थे भाई। तो आज भाई आपकी ही वीडियो है। अब इसके बाद मेरे मन में उठने लगे कई सवाल जैसे कि कौन से देश ने, कौन सी एजेंसी ने, कौन सी संस्था ने दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को बता दिया है? इसका सोर्स क्या है? कौन सा देश ऐसा है या कौन सी ऐसी संस्था है जो ऐसे दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रैंकिंग तय करती है, उनको रैंक देती है? क्योंकि शक मुझे इसलिए हुआ क्योंकि ये जो SSB इंटरव्यू वाले भाई साहब ने जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो में इन्होंने अपना सोर्स बताया ही नहीं। मुझे लगा कि शायद इन्होंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया हो कि किस संस्था की रैंकिंग है जिसमें ISI को नंबर 1 एजेंसी बताया गया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी सोर्स का या फिर इस खबर के रेफरेंस का जिक्र तक नहीं था। अब चूंकि मुझे इस बात का सबूत चाहिए था, तो मैंने SSB इंटरव्यू वाले यूट्यूब चैनल को एक मेल लिखा और उनसे गुजारिश की कि भाई आप मुझे इस वीडियो से जुड़े अपने सोर्स के बारे में बताएं, जिससे मुझे भी पता चल सके कि इस खबर की ऑथेंटिसिटी कितनी है। उनकी 2 ईमेल आईडी मुझे मिली। मैंने दोनों पर उनसे मेल करके पूछा, लेकिन वीडियो बनाए जाने तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब तलाश करना था कि आखिर पाकिस्तानियों के मन में ये बात इतनी गहरे तक कैसे बिठा दी गई है कि ISI जो है वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। क्योंकि ISI की नाकामियों की लिस्ट बड़ी लंबी है और ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ये लिस्ट भी पाकिस्तानियों ने बनाई है। उसका भी सबूत मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इसी रिसर्च के दौरान जब मैं नेट पर सर्च कर रहा था तो मुझे पाकिस्तानी न्यूज चैनल है ARY न्यूज, उसकी एक क्लिपिंग या उसका एक वीडियो मेरे हाथ लग गया। अब इस वीडियो में क्या था पहले आप वो देखिए। YouTube पर यह वीडियो पाकिस्तान हेवन नाम के चैनल पर अपलोड हुआ था। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये 21 मई 2011 को अपलोड किया गया था। इस वीडियो में मुझे उस सोर्स के बारे में पता चला जिसके मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। ये है जनाब फरवरी 8, 2011 इन क्राइम न्यूज न्यूयॉर्क। ये दुनिया की 10 बड़ी इंटेलिजेंस की बारे में बताते हैं कि ये किस नंबर पे आते हैं। टॉप बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड कहा गया है और उसमें नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर किया गया है ISI। अगर ISI इनकॉम्पिटेंट है,
आईएसआई का फेलियर है, आईएसआई इन्वॉल्व है, तो फिर ये टॉप 10 में CIA 2 है, उससे पीछे यूनाइटेड किंगडम की है, और नंबर 1 ISI है। रॉ 8वें नंबर पे आती है, मोसाद 6 या 7वें नंबर पे आती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये खुद अमेरिकन अखबार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है ISI, वो दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ARY न्यूज के मुताबिक अमेरिका के न्यूयॉर्क की कोई क्राइम न्यूज नाम की संस्था है जिसने साल 2011 की अपनी रिपोर्ट में ISI को दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी करार दिया था। यानी पूरी पाकिस्तानी मीडिया खुशी से पागल हो गई। ISI की तारीफ में शब्द कम पड़ने लगे। इसका इतना ज्यादा ढिंढोरा पीटा गया कि पूछे मत। मीडिया पर ISI को लगातार नंबर 1 बताया जाने लगा, फिर सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी कर दिया गया। अब इससे हुआ ये कि पाकिस्तान की आवाम के दिलो दिमाग पर ये बात जाकर छप गई कि ISI ही दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। बार बार ये बोलकर, बार बार ये दिखाकर एक अमिट छाप जो है वो पाकिस्तानी आवाम के जहन पर बिठा दी गई। अच्छा, अब ये झूठ है। झूठ कैसे है इसका भी मैं आपको सबूत देता हूं, और क्यों मैं इसे झूठ कह रहा हूं इसका ये पुख्ता सबूत है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट है द न्यूज। उमर चीमा की एक रिपोर्ट इस पर पब्लिश हुई 11 जनवरी 2016 को। इस रिपोर्ट की हेडिंग थी रैंकिंग द रैंकर। इसमें ARY न्यूज सहित उन तमाम मीडिया हाउसेस, वेबसाइट्स या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर ISI को नंबर 1 बताने वाली रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी गईं। इस रिपोर्ट के जरिए न सिर्फ ISI को नंबर 1 एजेंसी बनाने वाली खबर, बल्कि जनरल राहिल शरीफ को दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री कमांडर बताना, इस्लामाबाद को दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत राजधानी बताना, इन सब को इसमें झूठा साबित कर दिया गया है। इसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, चाहें तो आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में ISI के नंबर 1 एजेंसी होने के दावे की भी पोल खोली गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे जब ISI के नंबर 1 एजेंसी होने वाली खबर आई थी तो पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट बन गया था। सबकी जबान पर बस एक ही नाम था ISI का। लेकिन साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि किसी ने यह जहमत नहीं उठाई ये जानने की क्या वाकई ये सच है। अगर पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है तो उसके दावे का आधार क्या है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज के मुताबिक ISI को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी होने का दावा जिस सोर्स अमेरिकन क्राइम न्यूज रिपोर्ट होने का किया जा रहा था, वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी ना तो ऐसी कोई रिपोर्ट है, ना ही ऐसी कोई वेबसाइट है, ना ही पूरे इंटरनेट पर ही कहीं कोई उसका एक भी रेफरेंस मौजूद है। यानी पाकिस्तानी मीडिया ने एक फर्जी खबर को सच बता दिया और पूरे पाकिस्तान ने उसे सच मान भी लिया। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन अमेरिकन क्राइम न्यूज के नाम से कुछ भी नहीं मिला जिसमें ISI का जिक्र किया गया हो। तो दोस्तों, अमेरिकन क्राइम न्यूज की रिपोर्ट में ISI को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी बनाने का जो दावा था वो तो झूठा साबित हो गया। ये बिल्कुल दावा फर्जी था। मैंने आपको दिखा दिया, बतौर सबूत भी पेश कर दिए इसको सपोर्ट करने के लिए। सबके लिंक मैंने नीचे दिए गए हैं। लेकिन सिर्फ एक वेबसाइट के जरिए खेल नहीं किया गया था। इसमें तो अमेरिकी मीडिया हाउस है ABC न्यूज, उसका नाम लेकर भी एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि उसकी रिपोर्ट में भी ISI जो है वो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। ABC न्यूज पॉइंट द्वारा जारी रैंकिंग की बात भी इसमें की गई है। मैंने भी सर्च किया तो मुझे ये एक आर्टिकल मिला pressreader.com पर, जिसकी हेडिंग थी टॉप 10 बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड 2016। ये आर्टिकल 6 जनवरी 2017 को पब्लिश किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि ISI को नंबर 1 एजेंसी बताया गया है और इसमें मुझे एक वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ नजर आया। देखिए यहां पर abcnewspoint.com का आर्टिकल है। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले मैंने इसी लिंक को गूगल पर सर्च मारा, लेकिन यह लिंक निकला फर्जी। गूगल पर ऐसा कोई भी लिंक मौजूद ही नहीं है। इसके बाद मैंने सिर्फ abcnewspoint.com सर्च किया तो उसके रिजल्ट में ये आया। पहला लिंक दिखा तो मैंने उसे क्लिक किया, लेकिन ये वेबसाइट स्टैट्स एंड वैल्यूएशन वाली साइट निकली। इसके बाद मुझे इसका ट्विटर हैंडल नजर आया, उसे ओपन किया तो उसमें सिर्फ 456 फॉलोअर दिखे। ट्विटर हैंडल पर ही फिर से
ABC न्यूज पॉइंट की वेबसाइट का URL दिखा। मैंने उसे क्लिक किया, कोई वेबसाइट नहीं मिली, यानी ये फर्जी वेबसाइट का पता यहां पर डाला गया है। सर्च रिजल्ट्स में मैं और नीचे गया तो एक और वेबसाइट दिखी, abcnewspoint.wordpress.com। यहां पर लिखा गया था कि ये एक ऑनलाइन न्यूज एजेंसी है। मुझे लगा शायद सही जगह पर आ गया हूं, यहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन इसे देखने से मुझे जरा भी ये प्रोफेशनल न्यूज वेबसाइट नहीं लगी। इसमें सबसे ताजा जो पोस्ट थी वो 6 अक्टूबर 2016 की थी, जिसका हेडर था टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लैक वुमेन इन द वर्ल्ड, यानी ये ABC न्यूज पॉइंट को बतौर सबूत पेश करने का दावा भी फर्जी साबित हुआ। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ISI को ये जो इंटरनेट की दुनिया है, इस पर उसे दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कैसे बनाई गई है। अच्छा, कई मेरे पाकिस्तानी दर्शक हैं, उनके लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि गूगल पर सर्च करो, जैसे ही सर्च करोगे नंबर 1 पर वही एजेंसी आएगी। तो भाई ऐसा करके ना आप अपनी ही हंसी उड़वाते हैं, अपने आप को मजाक का पात्र बनाते हैं, क्योंकि गूगल कैसे काम करता है और क्यों उस पे ISI का नाम आपके देश में आ जाता है, ये मैं आपको समझाता हूं। गूगल काम कैसे करता है उसे समझना बेहद जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ट्विटर पर एक साथ हजारों लोग अगर कोई एक टैग के साथ ट्वीट करने लगे तो वो टैग टॉप पर आ जाता है। इसी तरह गूगल भी इंटरनेट पर मौजूद डेटा में कीवर्ड्स को सर्च करता है और फिर उसी को रिजल्ट के रूप में पेश कर देता है। और ये सर्च रिजल्ट्स देशों के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो सर्च रिजल्ट पाकिस्तान में आएगा वही सर्च रिजल्ट यहां भारत में भी आएगा। देखिए, मैंने गूगल पर सर्च किया वर्ल्ड्स टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी, तो रिजल्ट में ये आया। यहां कहीं भी ISI का नाम नहीं है। इसी सर्च रिजल्ट में अगर मैं नीचे जाऊं तो यहां पर लिखा है पीपल ऑल्सो आस्क। इसमें एक सवाल यह है कि दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कौन है। इस पर क्लिक किया तो नाम आया ISI का, लेकिन इसका सोर्स क्या है? सोर्स है विकिपीडिया का ये पेज। देखिए, ये खबर कहां से दिखाई जा रही है? गूगल ने उसका सोर्स बता दिया है विकिपीडिया, और विकिपीडिया सबूत नहीं होता। इसके नीचे एक और सवाल था कि 2020 में दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें भी ISI का नाम आया। अब यहां पर इस जानकारी का सोर्स क्या है? सोर्स है dnd.com.pk, यानी ये URL पाकिस्तान का है। इसके नीचे एक और लिंक था जिसमें पूछा गया था कि दुनिया में टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन सी हैं। इस पर क्लिक किया तो इसमें टेस्टबुक.com नाम की कोई वेबसाइट आ गई। अब इसमें टॉप 7 में तो ISI का नाम ही नहीं दिखा मुझे। तो भाई लोगों, गूगल पर ऐसी रैंकिंग्स नहीं आती हैं क्योंकि गूगल अपनी रैंकिंग नहीं बनाता है। वो बस सर्च करता है कि भाई जहां जहां ISI का इस्तेमाल हुआ है उसके डेटाबेस से कलेक्ट करके वो अपना रिजल्ट दे देता है। तो अब अगर विकिपीडिया पर जाकर किसी ने ISI को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी लिख दिया और वो रिजल्ट में आ गया तो उसे सच मान लेना तो भाई बेवकूफी कही जाएगी, और क्या कहा जाएगा। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज की उस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने ऐसी रैंकिंग वाली स्टोरी घटिया वेबसाइट से उठाई जिसका कोई सिर पैर ही नहीं था। यही नहीं, विकिपीडिया को भी पाकिस्तान के बड़े सारे सीनियर और सीरियस पत्रकारों ने भी सोर्स की तरह इस्तेमाल किया, इस बात को समझे बिना कि विकिपीडिया पर अपने हिसाब से आर्टिकल्स को एडिट किया जा सकता है, तो इसलिए इसे सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। दरअसल इंटरनेट पर ऐसे हजारों आर्टिकल मौजूद हैं जिनमें से कुछ में ISI को नंबर 1 बताया गया है, कुछ में CIA को बताया गया है, कुछ में रॉ को बताया गया है। जाहिर सी बात है, प्लान करके हजारों आर्टिकल में ISI को नंबर 1 बता देना या फिर किसी दूसरी एजेंसी को नंबर 1 बता देना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर किस संस्था ने, किसने अपनी रैंकिंग में ISI को नंबर 1 बनाया है। अगर कोई जानने की कोशिश भी करेगा ना तो उसे ये रैंकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई संस्था ही नहीं है जो दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रैंकिंग तय करती हो, ये बताती हो कि भाई फला जो एजेंसी है वो नंबर 1 है और फला एजेंसी जो है वो नंबर 10 पर है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई संस्था ही नहीं है। और अगर कोई कहता है, ये दावा करता है कि भाई हमारी एजेंसी तो नंबर 1 है, तो भाई देखिए, ये उसके देश का मसला है, उसके देश की एजेंसी है तो उसे नंबर 1 बताएगा ही, और हर देश के लोग ऐसा करते हैं। तो ये मान लेना कि भाई सामने वाला जो कह रहा है वो सच है, ये सरासर गलत है, क्योंकि ऐसी कोई रैंकिंग होती ही नहीं है।
मेरे ख्याल से ये रैंकिंग उनकी कोई नहीं होती। हर कंट्री अपने आप को यानी कि डिफेंड करने के लिए जो बना रही है, ये कर रही है। कौन सी एजेंसी ज्यादा अच्छी है और कौन सी बुरी है, यह तय होता है कि उस एजेंसी का फेल्योर रेट कितना है, यानी कि वो अपने मिशंस में कितनी बार फेल हुई है और उसके फेल होने से उसके देश को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और सच मानिए, आईएसआई के फेल्योर की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है और ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ये लिस्ट पाकिस्तानियों ने खुद ही बनाई है। एक वेबसाइट है dailypakistan.com.pk। इस पर दाऊद रहमान का एक आर्टिकल है 6 मई 2016 का, जिसकी हेडिंग है 5 बिगेस्ट फेल्योर्स ऑफ आईएसआई इन रीसेंट टाइम्स। इस आर्टिकल में भी आईएसआई की उन बड़ी नाकामियों का जिक्र है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है माई चैनल वीडियो, इसमें आते हैं गौहर अली। इन्होंने भी आईएसआई के फेल होने पर एक वीडियो बनाया है, इन सब का लिंक नीचे दिया हुआ है। इसमें इन्होंने जो घटनाएं हुई हैं उनके आधार पर बताया है कि आईएसआई किन किन बड़ी घटनाओं में फेल हुई। सो फाइनली ये मेरी आखिरी वीडियो है इस सीरीज की। कोई भी एजेंसी परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ गलतियां, झूठ, कोताहियां हो ही जाती हैं, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब कब आईएसआई फेल हुई अपने ऑपरेशंस के दौरान। इनके सामने सब कुछ होता रहा और आईएसआई को खबर भी ना हुई। और ये सारी घटनाएं हवा में नहीं हुई हैं, इसमें कोई लफाजी नहीं है, बल्कि जो असलियत में घट चुका है उसके आधार पर यह लिस्ट बनी है। और सबसे ताजा मामला है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में भारत ने 370 हटाया, 35 से हटाया, और इसकी खबर आईएसआई को कानो कान तक नहीं हुई। इंडियाज मूव इन कश्मीर, इस टॉपिक पर स्टिल बहुत सी खबरें मुसलसल आ रही हैं और ये मामला स्टिल बहुत गर्म है। लेकिन इंडिया का आर्टिकल 370 को मंसूख करना शायद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर कहलाएगा। इंडियन आर्मी के ट्रूप्स की मूवमेंट, देन उनका कश्मीर को लॉकडाउन करना, वेपन्स की मूवमेंट वगैरह की खबर आईएसआई तक ना पहुंची या बहुत लेट पहुंची, ये इशारा करता है कि शायद ये भी आईएसआई का फेलियर था। और यही नहीं, आईएसआई को अपने देश के भीतर भी 2 बड़ी आतंकी घटनाएं हुई, उनके बारे में भी भनक नहीं मिली। एक था वो मैरियट होटल में जो गाड़ी लेकर आए और बम ब्लास्ट कर दिया, और दूसरा था आर्मी स्कूल पर जो हमला हुआ था पेशावर में, जिसमें कई निर्दोष बच्चों की जान चली गई थी। ये 2 घटनाएं ऐसी थीं जिनको आईएसआई नहीं रोक पाई। इस्लामाबाद मैरियट होटल बॉम्बिंग 2008 में इस्लामाबाद के सबसे प्रेस्टिजियस होटल के सामने एक एक्सप्लोसिव से भरा ट्रक फट गया, जिसमें 54 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या भी पाकिस्तानी एजेंसीज के फेलियर्स में शामिल होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल शूटिंग 2014 में 6 गनमैन जो कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे ने आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर बच्चों पर गोलियां बरसा दी, जहां 149 लोगों की मौत हुई, जिसमें 132 बच्चे शामिल थे। एक चेचन, 3 अरब, 2 अफगानी दहशतगर्दों का पाकिस्तान में इतने असलहे के साथ घुसना और फिर आर्मी के स्कूल पर हमला कर देना आईएसआई के फेलियर्स में से आता है। अच्छा, इसका जो इल्जाम था वो भारत पर लगा दिया गया कि भारतीय एजेंसियों ने, भारत ने आर्मी के पेशावर स्कूल पर हमला कराया है और इसमें जो बच्चों की जान गई उसके लिए जिम्मेदार भारत है। अब ये कितनी घटिया सोच है कि भाई जब सेनाओं की लड़ाई होगी तो उसमें बच्चों का क्या काम है। और ये क्लियर हो चुका है पाकिस्तान में भी कि भाई उसमें भारत का कोई रोल नहीं है। भले वो आरोप लगाते रहे, वो जानते हैं कि इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो उग्रवादी पकड़े गए, आतंकवादी पकड़े गए, वो उनके अपने देश के थे। एक चेचन वाला था, एक बाहरी था। खैर, ये तो बात हो गई। अब इसके बाद एक और आरोप लगाया जाता है जिसमें आईएसआई के फेल होने का दावा किया जाता है। वो दावा है एमक्यूएम जो पार्टी है उसको रॉ से हुई फंडिंग की। कराची और इवन सिंध में एमक्यूएम के रॉ से ताल्लुकात और उनकी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज। नाउ ये पॉइंट डिबेटेबल है। रिसेंटली ये वाज़ेह हुआ कि एमक्यूएम की फंडिंग में इंडियन रॉ भी इन्वॉल्व थी एंड अल्ताफ हुसैन को इंडियन बैकिंग हासिल थी ताकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को कंट्रोल करें। और ये एंटी स्टेट काम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के नाक के नीचे होते रहे और किसी को खबर ना हुई। आईएसआई को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस रॉ की इन्वॉल्वमेंट का एमक्यूएम में, जो पाकिस्तान की एजेंसीज की नाअहली को पेश करता है। अच्छा देखिए, इसमें भी कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया गया। पाकिस्तान में ये कहा गया कि अल्ताफ हुसैन रॉ का एजेंट है। लोगों ने बात मान भी ली, लेकिन
ये आज तक साबित नहीं हो पाया। भारत के इन्वॉल्वमेंट को साबित करने के लिए यहां पर बीबीसी के जिस आर्टिकल को दिखाया गया है उसमें साफ साफ लिखा है कि एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि भारत ने पिछले 10 साल में एमक्यूएम के सैकड़ों आतंकियों को ट्रेन किया। यानी पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा और यह बात साबित हो गई कि रॉ ने अल्ताफ हुसैन की मदद की। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, मैं मान लेता हूं। तो बताइए कि अब ये इसे आईएसआई का फेल होना नहीं कहेंगे कि देश के भीतर इतना बड़ा जो है काम हो रहा है, उनकी राजनीतिक पार्टी को रॉ के जरिए फंडिंग की जा रही है, उनकी राजनीतिक पार्टी के उनके भीतर 100 से ज्यादा बंदे या सैकड़ों बंदे ट्रेंड कर दिए जाते हैं रॉ के द्वारा और आईएसआई को कुछ पता नहीं चलता है। तो ये फेल्योर ही हुआ ना यार कि देश के भीतर आपको क्या हो रहा है, इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है और आपको पता नहीं है। और तो और ओसामा बिन लादेन वाले केस में क्या हुआ, उसमें भी आईएसआई की मिट्टी पूरी दुनिया में पलीद हुई। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में होना ये आईएसआई का बहुत ही बड़ा फेलियर कहलाएगा कि इतना बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री बेस के करीब घर में रह रहा था और किसी को भी खबर नहीं हुई। लेकिन फिर हमें एक और नाम मिलता है ब्रिगेडियर उस्मान खालिद का। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने सीआईए को ओसामा बिन लादेन की लोकेशन बताई, जिसके बदले में सीआईए ने उन्हें भर कर पैसा दिया और उन्हें और उनकी फैमिली को यूके में सेटल करवाया। मतलब आईएसआई के बारे में यह दावा भी कि उनके एजेंट डबल एजेंट नहीं बनते हैं, यह भी गलत साबित हुआ। आईएसआई के ब्रिगेडियर उस्मान खालिद तो डबल एजेंट बन गए, सीआईए को लादेन का पता बता दिया और खुद पैसे लेकर सेट हो गए। लेकिन आईएसआई की नाकामियों की लिस्ट में इससे भी बड़ी घटना शामिल है। यह घटना है पाकिस्तान का 2 टुकड़ों में बंट जाना, अपना आधा मुल्क गंवा देना और आईएसआई को कानों कान खबर तक नहीं होना। 1971 की जंग, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का भी फेलियर सामने आया। पॉइंट हिम्मत, बहादुरी और जांबाजी का नहीं बल्कि पॉइंट कंक्लूजन का है। एंड इन कंक्लूजन पाकिस्तान 1971 की जंग इंडिया से हार गया। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का अलग हो जाना, ये एक बहुत ही बड़ी हार थी पाकिस्तान के लिए, स्पेशली इंटेलिजेंस इदारों के लिए, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को अलग करवाने और फिर उसको पाकिस्तान के खिलाफ करने में जीत गया और आईएसआई का ये फेलियर कहलाया। इसके अलावा भी आईएसआई की नाकामियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। फिर वो चाहे 1965 की जंग की वजह बना ऑपरेशन जिब्राल्टर हो, जिसमें उन्होंने इसी आईएसआई ने यकीन दिलाया था कि लड़ाई सिर्फ कश्मीर में होगी, भारत किसी भी कीमत पर दूसरी जगह मोर्चा नहीं खुलेगा। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। इसके अलावा 1988 में ये जानते हुए कि जनरल जियाउल हक को मारने की साजिश रची जा रही है, आईएसआई उन्हें बचा नहीं पाई। प्लेन क्रैश में वो मारे गए। सबको पता है कि प्लेन क्रैश एक साजिश का ही नतीजा था। ये आईएसआई की ही नाकामी थी कि भारत ने सियाचिन उनसे छीन लिया। बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने सियाचिन वापस लेने की, लेकिन आज तक पाकिस्तान सियाचिन हासिल नहीं कर पाया। तो भाइयों आप ही बताइए कि इतनी सारी बड़ी नाकामियों के बाद, जिसमें आधा मुल्क गंवा देना भी है, उसके बाद भी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कैसे हो सकती है। खैर पाकिस्तानियों को मैं ये कहूंगा कि देखिए आपकी एजेंसी है और आपको उसकी तारीफ करने का, उसको नंबर 1 बताने का पूरा हक है और ये मुझे लगता है कि हर देश के नागरिक को करना चाहिए, वो चाहे भारत ही क्यों ना हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नाकामियां भी उसी एजेंसी की वजह से हुई हैं। तो मतलब झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, कि झूठा दावा मत करिए, क्योंकि जैसा कि इरेक्शन चैनल वाले भाई साहब ने बताया, वो थोड़े समझदार आदमी लग रहे थे, कि दुनिया में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो ये रैंकिंग तय करती है कि इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी नंबर 1 है। सारे देशों के लिए उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो नंबर 1 है और देश के लिए काम कर रही है। बाकी बस हाँ, जहां वो फेल हो रही हैं तो वहां पे उनको भाई अब खुद से सोचना चाहिए कि भाई मेरी जो एजेंसी है वो मेरे देश का बंटवारा रोक नहीं पाई, हम आधा मुल्क गवा बैठे, इतनी सारी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लगातार फौजी, सिविलियन, बच्चे मारे जा रहे हैं और उनको भी नहीं रोक पा रही है, तो ये तो भाई फेल्योर ही है ना। कभी इस नजरिए से भी सोचिएगा। और बाकी आपके लिए आईएसआई नंबर 1 है, हमारे लिए रॉ नंबर 1 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सही और सटीक जानकारी जो है वो देश और दुनिया के कोने कोने तक फैले। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो भाई लोगों आपने वीडियो देखी है पूरी, तो लोग भाई की आपने देखी है रिसर्च, मेहनत ये होती है, मेहनत है, ठीक है। उनके बड़े बड़े टीवी एंकर देखे, कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ झूठ फैलाने के लिए।
क्योंकि झूठ जो होता है ना बहुत जल्दी फैलता है। अब उन्होंने झूठ फैलाया, उनके टीवी ने, नेशनल टीवी ने चलाया, लोगों के दिमाग में बैठ गया। ये इसीलिए ना मैं इस पाकिस्तानी कौम को जाहिल बोलता हूँ। पढ़े लिखे भी हैं लेकिन जाहिल हैं। 99% बंदे जाहिल हैं, जिनको कुछ नहीं पता, जिनके बस खून में भर दिया गया है कि तुम्हारी फ़ौज नंबर 1, तुम्हारी IAS नंबर 1, चाहे फ़ौज ने 4 बारी जुतियाँ खाई हों इंडिया से, ठीक है, तब भी मानना नहीं है, ठीक है। ISI ये तो चलो पुरानी वीडियो है, इसमें जो फेलियर बताए वे ये भी पुराने हैं। अब आज की डेट का देख लो, आज भी क्या हो रहा है, ठीक है। ना TTP को रोक पा रहे हैं, ना BLA को रोक पा रहे हैं, ना अफ़गानों को रोक पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बोलते हैं कि इंडिया करता है। अरे भाई नंबर 1 हो, जैसे मेजर साहब भी कहते हैं, अपनी खाला के साथ ही बैठ बूठ के ना नंबर 1 बना लेते हैं। लेकिन ये कभी ये नहीं सोचते, क्योंकि जाहिल के बच्चे हैं ना, जाहिल हैं सारे, ये नहीं सोचते कि यार अगर ठीक है इंडिया कर रहा है तो इंडिया की एजेंसी तुम्हारे से बेटर हुई ना। तो जो भी तुम्हारा रैंक है, चाहे नंबर 1 है, चाहे नंबर 2 है, चाहे नंबर 3 है, जो भी है तुम्हारा रैंक, फिर तो इंडिया की एजेंसी तुम्हारे से एक रैंक ऊपर ही है अगर इंडिया करवा रहा है। प्रूफ कोई देना नहीं, ठीक है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ उनके अदारे हैं, जहाँ उनके ऑफिशियल्स हैं, जब वो नाकाम हो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि रॉ का नाम ले दो, ठीक है। अब रॉ का नाम ले दो, मोसाद का नाम ले दो, ठीक है, वो उनकी क्या कहते हैं NSD है पता नहीं उसकी, अफ़गानिस्तान की, उसका नाम ले दो, CIA का नाम ले दो, ठीक है। ये लेके बच जाओ। और कौम इतनी जाहिल है, वो ये नहीं सोचती कि यार ये नाम लेके निकल जाते हैं। कभी ये तो पलट के क्वेश्चन पूछ लो कि यार ठीक है उन्होंने तो कर दिया, तुम लोगों ने क्या किया? तुम दुम्बे की तरह बैठे रहते हो। ISI मुंह उठा के, तो पूरी कौम नंबर 1 नंबर कहने से थकती नहीं है। वो ये नहीं क्वेश्चन पूछ सकती कि भाई हमें ये बताओ कि वो एजेंसियां काम कर रही हैं तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या यहाँ पे झाड़ू मारने के लिए रखे हो पाकिस्तान में? बैठे हो आराम से, सैलरियाँ खा रहे हो, मुल्क को लूट रहे हैं बस भाई। तो इसीलिए मैं इनको जाहिल बुलाता हूँ पाकिस्तानियों को, ठीक है। और इंडिया वालों को मेरी ये है कि ऐसी जो होती है ना वीडियो, जैसे अभी सर ने बताया कि अपनी भी एक वेबसाइट इंडिया वाला भी है, ठीक है। मैंने कभी उसका एक भी वीडियो नहीं देखा आज तक, मैं तो इनके थ्रू ही उनका चैनल का देखा था मैंने। तो उसी वजह से मेरे को अभी पता चला कि जो होते हैं ना, क्योंकि उस पर एक बार रिसर्च करके उस पर क्वेश्चन जरूर करा करो, क्योंकि हमें आंसर चाहिए उस चीज़ का। अभी अगर किसी को शक है, अगर किसी को लोग भाई की एक बातों पे शक है, तो प्लीज़ वो काउंटर करें लोग भाई को, लेकिन जाहिल तरीके से नहीं, हवा में बात नहीं। कोई ऐसी चीज़ दो जिससे कि हम भी कहें कि हाँ लोग भाई ने झूठ बोला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 99.9% मैं आंखें बंद करके नहीं लोग भाई पे कह रहा हूँ, इतना आ चुका है। मैंने भी बहुत उसके बाद लोग भाई की पहले वीडियो ये देखी हुई है, मैंने भी बहुत सर्च इधर उधर देखा और ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरे को इनसे ऊपर सबूत नहीं मिल पाए, ठीक है। तो पाकिस्तानी इनकी वीडियो देखी है, उन्होंने रिएक्शन किया इनकी वीडियो के बाद। आज भी वो जाहिल के बच्चे अभी भी नंबर 1 बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि पाकिस्तानी फौज ये कर देगी, वो कर देगी। 370-35 से हटा। मेजर गौरवारिया ने बोला था भाई हम तो सरप्राइज के लिए बैठे थे, वो गफूरा बोल रहा था कि हम सरप्राइज देंगे। वो बेचारे की पोस्ट ही चेंज होगी, DGI ISPR का था वो, DGI ISPR, वो पोस्ट चेंज होगी, लेकिन आज तक सरप्राइज नहीं मिला। हम तो ये सोच के बैठे थे कि शायद इनकी औकात होगी कि हमला करेंगे, वहाँ पे जाके चढ़ाई चढ़ाई करेंगे, जैसे इन्होंने कारगिल में किया था, 71 में किया था, 65 में किया था, भी कुछ छुरली छारली चलाएंगे। चुप करके बैठ गए। बस बाजवे ने एक धमकी दी डराने की कि इंडिया हमला कर देगा, मेरे को एक्सटेंशन दे दो। भाई वो लेके निकल गया, ठीक है, क्योंकि जब तक पोस्ट पे रहेगा तब तक दोनों हाथों से लूटता रहेगा। अभी 1 बिलियन का लोन इनका मिल गया इनको IMF से, ठीक है। चाइना गए हुए हैं, शायद 3 बिलियन लेने गए हैं, वो मिले ना मिले वो पता नहीं, 1 बिलियन मिले 2 बिलियन मिले, जो भी मिलेगा, और जो मिलेगा उसमें आधा पैसा तो इन्होंने खा जाना है, ठीक है। आधे पैसे के इन्होंने लोन चुका देने हैं, बाकी टैक्स ठोक के
जो अपनी कंट्री है, जो लोग हैं उन पर टैक्स ठोक के और पैसे इकट्ठे करने हैं। जो भी आता है पाकिस्तान में ना, सिर्फ खाने के लिए आ रहा है भाई। इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरे भाइयों के रिक्वेस्ट है, भाइयों से, इंडियन भाइयों से, कि जाहिलों को अगर देखना चाहते हो ना, तो जहाँ ये जो वो 3 दिखाए थे ना, वो सांप वो उसके भी मैंने वीडियो की है। वो 3 सांप हैं, एक सांप और है, उसकी भी वीडियो मैंने की थी, ठीक है। ऐसे कई सांप हैं जो बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो वो जहर अभी भी फैला रहे हैं, अभी भी पूरा फैला रहे हैं, ठीक है। अंदर से उनकी ध्यान से ना, थोड़े से जब उनकी वीडियो कभी, मेरे को पता सारे देखते हैं, मेरे को आ जाता है उस पर, मेरे ना यूट्यूब स्टूडियो उस पर आ जाता है भी आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो किस किस वीडियो को देखते हैं, तो मेरे को उसमें पता चल जाता है। अगर आपने देखना ही है ना तो देखो, लेकिन अपने आईडी, ओरिजिनल आईडी से कभी मत देखो। कोई आईडी डाल के विदाउट आईडी यूट्यूब पे देखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमेंट डालो उनको खूब ठोक ठोक के, वैसे उनको कोई असर नहीं होता इन कमेंटों कमेंटों का, क्योंकि उनका जहन ही इस तरह बना हुआ है कि इंडिया की दुश्मनी। और उनको ध्यान से रीड किया करो। ये तो चलो वीडियो वो इंडिया पे ही करते हैं, सारी रिएक्शन देते हैं, तो उनको रीड किया करो, उनके एक एक लफ्ज़ पकड़ा करो, फिर तो आपको एहसास होगा कि वो लफ्ज़ में वो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट करो, ठीक है, सर लोग भाई को, जो मेहनत करते हैं, ठीक है, जो रियल लेके आते हैं, जो अपने पूरे लिंक्स वगैरह देते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना मेरी, तो भाई मेरे को पता चल रहा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप मेरे को फुल दबा के सपोर्ट कर रहे हो। और ऐसे ही भाई मेरे को सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में मेरे को एक एक बंदे की सपोर्ट चाहिए, और मैं एक एक बंदा चाहता हूँ कि मेरे साथ वॉरियर बन के इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हम अपने दुश्मनों को मजा चखा सकें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। मैं कमेंट जरूर करता हूँ। एक भाई मेरी और है, तो वो जो कमेंट मेरे को कई आते हैं ना, मेरे को बताना कमेंट में कि वो ना, कई बंदे मेरे को कमेंट डालते हैं, मैं किसी का कमेंट डिलीट नहीं करता। मैं हर एक कमेंट का हर एक कोशिश क्या करता हूँ, मैं देता हूँ रिप्लाई, और मैं हार्ड भी हर एक को देता हूँ। लेकिन कई कमेंट होते हैं मेरे पास भी, थोड़े से वो डल से हो जाते हैं, लेकिन वो कई बार डिलीट हो अपने आप हो जाते हैं। मैं नहीं करता भाई लोग, ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मैं किसी का कमेंट नहीं डिलीट करता। अगर किसी को नॉलेज है इसके बारे में, जहाँ मेरी कोई सेटिंग्स वगैरह इस तरह की हैं, तो मुझे बताइए, मैं उस सेटिंग्स को ठीक कर दूंगा। कोई मेरे पास कोई भी लैंग्वेज का, चाहे गाली वाला आए चाहे बिना गाली का आए, मैं कमेंट कभी डिलीट नहीं करूंगा। चाहे पाकिस्तानी को भी कमेंट आएंगे ना, तो वो भी मैं डिलीट नहीं करूंगा, ठीक है। चाहे उसमें 500 गालियाँ निकाल के मेरे को कमेंट भेजेंगे, ठीक है, तो मैं कभी नहीं करूंगा। क्योंकि क्रिटिसिज्म जितना करोगे उतना बंदा निखरता है। लोहे को जितना चंडोगे, चंडों का मतलब समझते हैं ना, मारोगे, वो लोहार जितना मारता उतना तीखा और बढ़िया बनता है, ठीक है। तो मैं क्रिटिसिज्म लेने के हक में हूँ, मेरे को क्रिटिसाइज करना अगर मेरे को गलती होगी, ठीक है। तो ये वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, और सब जगह पे फैलाना। ट्विटर पे जरूर रीट्वीट कर दिया करो, ताकि रीच बढ़ती जाए हम लोगों की। और मैंने आपसे एक बार एक वीडियो में बोला था, जिस दिन 1000 हो जाएंगे ना, तो मैं सबके साथ लाइव करूँगा और वीडियो बनाऊँगा और लाइव लेके आऊँगा सबको। जो गूगल का होता है ना, जहाँ पे सारे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं वहाँ बैठ के एक वीडियो भी बनाऊँगा और उनसे कॉल पे बात भी करेंगे सीधी, ठीक है, कमेंट्स में नहीं करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि ऐसा मैं कोई सिस्टम बनाऊं, जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसी की सेलिब्रेशन करेंगे हम सब मिलके। तो जिन भाई मेरे ने स्टार्टिंग से साथ दिया, मैं उनको साथ कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।